Hello friends, how are you all? In the last video, we tested the presence of carbohydrates and proteins in a food. Now next test is test for fats. अब आपको fats है या नहीं ये कैसे टेस्ट करना है? It's very simple dear. यू जस्ट हैव टू टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और उसको आपको क्या करना है, जैसे कि आप लंच बॉक्स लेके जाते हो ना, आपके पराठे मम्मी आपको देती है लंच बॉक्स में, या अगर आप वो किसी फॉइल में ना रखकर किसी पेपर में यूज़ करते हो या फिर बटर पेपर या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जो फॉइल नहीं है, उसमें आप अपने पराठास को या फिर पूरीज को रैप करके रखते हो, तो आप देखोगे जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो, हटाते हो, तो उसके ऊपर एक ऑयली सा पैच बन जाता है. यस, दैट इज द ऑयल, और वही ऑयल है. तो हमें क्या करना है, हमें वो फूड आइटम लेना है और उसको पेपर के अंदर कर देना है और उसको क्रश कर देना है. पेपर नहीं टूटना चाहिए. अब हम उसे पेपर को स्ट्रेट करेंगे और उसे देखेंगे क्या उसमें कुछ ऑयली सा पैच आया है. अगर वो लाइट की तरफ आप करके ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा, जो कि इतना विजिबल डार्कनेस में या थोड़ा कम डिम लाइट में नहीं हो पाएगा. तो वो आपको चेक करना है और वो ऑयली पैच जो होगा पेपर के ऊपर वो बता देगा कि द फूड आइटम विच यू कवर्ड इट विथ इट कंटेन्स फैट. सो द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. कई बार क्या होता है ना, आपने जैसे रोटी रखी हुई है ना, और रोटी गर्म है और वो आपने एकदम से रैप करके किसी पेपर में रख दी है, तो वो इवेपोरेट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और कई बार हमारा जो वो पेज होता है या पेपर होता है वो गीला हो जाता है. तो वेट हो जाने का मतलब यही नहीं है कि उसमें ऑयल ही था. यस, तो वो आपको थोड़ी सी देर चेक करना है. अगर वो वाटर है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑयल है तो इट विल नॉट ड्राई आउट. तो फैट को आपको इस तरीके से चेक करना है, द प्रेजेंस ऑफ फैट. So, if there were any water that may have come from the food, it will dry up after some time. और अगर उसमें if no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. अगर water भी evaporate हो गया और कोई सा भी आपका oily patch नहीं बना है, तो that simply says कि आपके उस वाले खाने के अंदर जो है oil नहीं था. What do these tests show? Are fats, proteins, and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? क्या एक से ज़्यादा भी हमारा न्यूट्रिएंट मौजूद हो सकता है किसी खाने में? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? Yes, we tested food items for 3 nutrients. अभी तक हमने तीनों चीज़ों को टेस्ट कर लिया है, like carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. But the main question that arises now is, why do we need all these nutrients? हमें इन सब nutrients की ज़रूरत क्यों है? और अगर ज़रूरत है तो हम सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट भी तो ले सकते हैं. हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी क्यों चाहिए, हमें साथ में मिनरल्स भी चाहिए, हमें फैट्स भी चाहिए, ऐसा क्यों है? तो अब हमें आपको पता चलने वाला है कि जो थाली हम खाने की खाते हैं, जो हमारी मम्मा हमें रात में या दिन में देती हैं, उसमें थोड़ी दाल, थोड़ी सब्ज़ी, चपाती, रोटी, पराठा, पूरी या फिर सैलड वगैरह, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा क्यों होता है? क्यों हम एक ही चीज़ नहीं खा पाते हैं? नाउ द आंसर कम्स फॉर दिस. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोई भी टास्क करने के लिए एनर्जी आती है, जो भी हमारी बॉडी को कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए. वो कहाँ से आती है? हमारे कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से. फैट्स की क्या ज़रूरत है? फैट्स भी हमें एनर्जी देता है. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दैट मीन्स अगर आप एक पराठा खाते हो और एक रोटी खाते हो तो कार्ब्स दोनों में ही हैं, लेकिन अगर पराठा वाली चीज़ आप खाते हो तो पराठे में आपके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फैट्स भी आते हैं, तो उस वाली चीज़ से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है एज कंपेयर टू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू ईट. सो फूड्स containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. आप इस वाली फिगर में देख सकते हो. ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिगर 2.3 एंड 2.4. ये सारी चीज़ें फैट्स की सोर्सेज हैं. घी, मिल्क, एग्स, बटर, मीट, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन्स, मैंगो, मेज. प्रोटीन्स
आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अगर प्रोटीन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी ग्रो भी नहीं कर पाएगी और फिर हमारी बॉडी रिपेयर भी नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। यस, सो प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे खाने जिनके अंदर प्रोटीन्स है वो सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। नाउ द रोल ऑफ वाइटामिन्स इज दैट दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें उनसे बीमारी से बचाने के लिए हमें वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। यस, ये तो सब आपको पता ही होगा। वाइटामिन्स के कितने सारे नेम्स हैं। वो है विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. तो अलग अलग vitamins का क्या क्या रोल है आइए हम पढ़ते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारी आइज में कुछ प्रॉब्लम है या वीक हो रहा है या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें विटामिन ए की कमी हो गई है, जो हमें वो खाना खा के जिसमें विटामिन ए है उससे पूरी हो जाएगी। या फिर कई बार हम सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं जिसमें विटामिन ए हो। Now, vitamin C helps body to fight against many diseases. D helps our body to use calcium for bones and teeth, जो कि sunlight में भी होता है. And foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9. वो आप देख सकते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमें इतने ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। यस, सो प्रॉपर ग्रोथ की बॉडी के लिए और गुड हेल्थ के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, अगर हम राइस की बात करते हैं तो राइस में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होता है than other nutrients. इसका मतलब ये नहीं है कि और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो भी होते हैं but in lesser quantity as compared to the amount of carbohydrates present. Thus, we say that राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर कोई हमसे कहता है कि आपको एनर्जी की कमी है और आपको कार्बोहाइड्रेट रिच वाला फूड खाना है तो वी कैन सिंपली टेक इट एज राइस। Why? Because carbohydrate is present in larger quantity in rice. Besides these nutrients, a body needs dietary fibers. इन nutrients के अलावा हमें हमारी बॉडी को dietary fibers और water की भी ज़रूरत है। What is dietary fiber? It is also known as roughage. What is roughage? Roughage is mainly provided by plant products in our foods. हमें रफेज कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। यस, रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है हमारी बॉडी को, लेकिन ये एक इसेंशियल कॉम्पोनेंट है हमारे फूड का एंड एड्स टू इट्स बल्क। सो दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये कुछ हेल्प किस तरीके से करेगा? हमारी बॉडी को हेल्प करेगा ताकि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जल्दी से हम उससे जो है छुटकारा पा लें। तो ये हमारा डाइटरी फाइबर रफेज ये इस तरीके से हमारा हेल्प करता है। अब वाटर का क्या रोल है वो हम पढ़ते हैं। ये आपको शॉर्ट टर्म आंसर्स में भी आ सकता है। व्हाई डू वी नीड वाटर इन आवर फूड, या व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन आवर फूड। कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको यही लिखना है कि वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो भी हमने फूड खाया है अगर हमें उसका न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के अंदर घसीटना है यानी कि एब्जॉर्ब करना है तो वो काम करना है वाटर को। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ऑफकोर्स है ये लिक्विड फॉर्म में जो भी एक्सक्रीट होता है ना वो सारा वाटर की ही फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमें वाटर की ज़रूरत है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अ बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। ऑब्वियस है अगर हमें वाटर की ज़रूरत है तो हमें वाटर ही पीना पड़ेगा, लेकिन ये और चीज़ों में भी लिक्विड फॉर्म में हमें मिल सकता है, जैसे कि मिल्क में भी होता है, टी में भी होता है, या जो भी हम पानी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए उन सारी चीज़ों में हमें वाटर मिल ही जाता है। कुक्ड फूड्स में डलता ही है वाटर, ऑब्वियस है।
कुछ ऐसी जो होती हैं वेजिटेबल्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टमेटोज़ लेते हैं या लेमन्स लेते हैं, उनको आप काटेंगे तो आपको काटने के बाद ही आपके हाथ जो है ना थोड़े गीले गीले लगेंगे, दैट मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी वाटर है। अब वाटरमेलन खाते हो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, कोई से भी फ्रूट या टोमेटो इस टाइप का आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उनके अंदर भी वाटर मौजूद होता है, बट नॉट इन 100% क्वान्टिटी, इन सम और द मोर क्वान्टिटी। तो कुछ पानी की कमी इस तरीके से भी पूरी हो जाती है अगर आपने वो टोमेटो या वेजिटेबल खा लिया है, और कुछ कुक्ड फूड के अंदर होता है पानी, वो ऐसे भी हो जाती है, और कुछ ऊपर से आप जब प्यासे होते हो तो यू फील थर्स्टी एंड यू टेक द वाटर। तो इन सारी तरीकों से हमारी वाटर की कमी पूरी हो जाती है। अब बैलेंस डाइट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई ऐसा पार्ट है जो समझ में नहीं आता, प्लीज़ ड्रॉप डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली रेसिप्रोकेट। थैंक यू।